अब 4 प्राइवेट कंपनियों पर होगा झारखंड को रोशन करने का जिम्मा। जेएसईबी के पुनर्गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 4400 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पशुपालन मंत्री मन्नान मलिक का आपत्तिजनक बयान। कहा, मोदी आज लोहा मांग रहे हैं, कल लोगों से बहू मांगेंगे। मधुबनी में 20 माओवादियों ने ईंट भट्ठा से मजदूर को किया अगवा। मांगे लेवी के पैसे, नहीं देने पर भट्ठा उड़ाने की दी धमकी। एनजीओ को रांची की साफ सफाई का जिम्मा देने का पार्षदों ने किया विरोध। कहा, 90 लाख की जगह क्यों दे 1 करोड़ 73 लाख। और सुपौल में पड़ोसी ने किया चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म। पीड़िता ने कराया मामला दर्ज, न्याय की लगाई गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड राज्य विद्युत पुनर्गठन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब झारखंड की बिजली व्यवस्था 4 कंपनियों के हाथों में दे दी गई है। पूरी योजना में 4400 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जिसमें 2200 करोड़ रुपए बैंक लोन, 1100 करोड़ के बॉन्ड इशू किए जाएंगे, जबकि बाकी 1100 करोड़ रुपए भारत सरकार अनुदान के तौर पर देगी। आज के कैबिनेट में यह निर्णय हुआ है कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विखंडित होगा और इसका कार्य 4 नई कंपनियां देखेंगी। इससे जो फायदे होंगे, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, इन तीनों के लिए अलग अलग एमडीज होंगे और इन सभी कंपनियों को फ़ायदेमंद बनाने के लिए, यानी कि इनका घाटा कम हो, और जब घाटा कम हो उसके बाद एक ऐसी स्थिति भी आएगी जहां पर कि ये मुनाफा कमाएंगे। इस पैकेज में लगभग 4400 करोड़ रुपए सन्निहित है। इसमें से आधी राशि बैंक के लोन के रूप में रीस्ट्रक्चर की जाएगी। हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी कैबिनेट सचिव ने जेबी तुबिद ने मीडिया को दी। झारखंड कृषि सेवा नियमावली 2013 की स्वीकृति दी गई। स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस एसएपी जो भूतपूर्व सैनिकों का एक बल है, इसकी सेवा अवधि विस्तारित कर 31/5/2014 तक इसे विस्तारित किया गया। जो हमारे यहाँ टेक्निकल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, उसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अधीन करने के लिए हम लोगों ने एक विधेयक पारित किया था विधानसभा से। वो राष्ट्रपति जी के यहाँ उनकी सहमति के लिए गया था। तो उसके एक धारा को उन्होंने विलोपित करने का निर्देश दिया था। उसी निर्देश के आलोक में आज मंत्रिपरिषद ने धारा 45, जिसके तहत सिविल कोर्ट को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मामले में कोई भी निर्णय लेने से प्रतिबंधित किया गया था, उस क्लॉज को विलोपित किया गया है और विलोपित कर इसे पारित किया गया है। ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन अंचल अधिकारी सिकारीपाड़ा एवं रामेश्वर दुमका के विरुद्ध कतिपय आरोप थे। उन आरोपों के आधार पर इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति करते हुए इनके पेंशन से 30% की कटौती का निर्णय लिया गया। डॉक्टर विजय शंकर नारायण सिंह, विशेष पदाधिकारी हजारीबाग नगर पालिका, संप्रति निलंबित की सेवा सेवा से बर्खास्त किया गया। झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री रमेश कुमार मेराठिया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। बिहार और झारखंड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारों के भुगतान की स्वीकृति 298.17 करोड़ 298.17 करोड़ रुपए के भुगतान की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई।
झारखंड में स्थानीयता के मुद्दे पर बनी कमेटी की पहली बैठक रांची में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की, राजेंद्र प्रसाद सिंह और कई पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में स्थानीयता के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया। सभी ने बजट सत्र के पहले स्थानीयता नीति बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने माना कि स्थानीयता राज्य के बड़े मुद्दों में से एक है, इसलिए इस मामले पर जिला और प्रमंडलीय स्तर पर बैठक के जरिए लोगों की राय लेकर ही लागू किया जाएगा। के बारे में आज बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि पहले प्रमंडल वाइज जो है समीक्षा किया जाएगा। उस बैठक में प्रमंडल वाइज तमाम डीसी को बुलाया जाएगा, जनप्रतिनिधि को बुलाया जाएगा, वहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनसे सलाह लिया जाएगा, राय मशवरा लिया जाएगा, लोकल जितने भी साथी हैं उनसे भी सलाह लिया जाएगा। क्योंकि लोकसभा के उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव केंद्र के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, न कि झारखंड के मुद्दों पर। आम चुनाव में स्थानीय मुद्दे अहम भूमिका नहीं निभाते हैं। अधिकतर देश के राजनीतिक परिस्थिति और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर चुनाव होता है। ये क्षेत्रीय और स्थानीय आधार पर नहीं होता है। उनको उस समय सभी लोग लोगों को बताते हैं कि देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो गांव भी बढ़ेगा, गांव के लोग भी सुखी होगा, इस तरह का नारा देकर लोग करते हैं। तो इसलिए वो उस समय बहुत अधिक स्थानीय मुद्दों को या स्थानीय सरकारों पर बहुत ज़्यादा आक्षेप नहीं होता है। रांची में नरेंद्र मोदी की रैली को सफल बताते हुए बीजेपी विधायक विमला प्रधान ने दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी विजय पताका फहराएगी। उन्होंने कहा है कि राज्य में स्थायी सरकार नहीं होने से विकास पर असर पड़ा है। स्थायी सरकार रहे, ये पहला मुद्दा रहेगा और उसके लिए हम लोग जिस तरह से लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता वोट करे और केंद्र में सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। झारखंड में मंत्रियों की जबान कब फिसल जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पशुपालन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे मन्नान मलिक ने एक ऐसा बयान दिया है जो किसी को भी शर्मसार कर दे। नरेंद्र मोदी पर मन्नान मलिक ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आज लोहा मांग रहे हैं, कल सोना मांगेंगे और फिर लोगों से उनकी बहू मांग लेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की लहर होने से इनकार किया है। एक नमो नमो अभी बोले, इससे पहले बोलते थे जय श्री राम, जय श्री राम गायब हो गए, ईंटा साफ हो गया। अब हुआ नमो नमो, लोहा मांग रहे हैं, कुछ दिन के बाद ये है सोना मांगे, कुछ दिन में घर की बीवी को मांगेंगे। अच्छा मंत्री जी एक बताइए, मंत्री जी हाँ नहीं ठीक, मंत्री जी ये बताइए। अरे बेवा सब है, सब बेवा आदमी है। ये मोदी को बोलिए, मोदी भी बेवा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी बेवा है, उनको बोलिए कुछ दिन के बाद बीवी मांगिएगा सबका। भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नरेंद्र मोदी के रांची में दिए गए भाषण पर सवाल उठाए हैं। गिरिडीह के सरिया में उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की ये हालत कैसे हुई है, इसके लिए उन्हें अपने पार्टी से ही पूछना चाहिए, क्योंकि 13 में से यहाँ 10 साल तक बीजेपी की ही सरकार रही है। उन्होंने कहा है कि माले झारखंड में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 13 साल में प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में हम तो समझते हैं कि 10 साल बीजेपी का शासन रहा है यहाँ। और आज अगर नरेंद्र मोदी आकर के ये कहते हैं कि झारखंड में इतना अंधेरा क्यों, झारखंड में पानी क्यों नहीं, झारखंड से इतना पलायन क्यों, आदिवासियों के बदहाली क्यों, तो ये जवाब कौन देगा? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी और फिर कांग्रेस पार्टी से, और उतना ही ये दोनों पार्टी से तालमेल करने वाली, छांट-काट करके चलने वाली जो झारखंडी पार्टियां हैं, मुक्ति मोर्चा हो, विकास मोर्चा हो, आजसू हो, इन्हीं पार्टियों से तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। एलजेपी के जेडीयू के साथ गठबंधन की संभावनाओं के बीच आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि एलजेपी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। एलजेपी जेडीयू के साथ जाकर खुदकुशी करना बिल्कुल नहीं चाहेगी। क्या कहेंगे इस विषय में? ज्ञानी और
अनुभवी बड़े नेता हैं, वो ऐसा निर्णय करके आत्महत्या थोड़े कोई करेगा कि लोजपा जदयू का तालमेल होगा, ये तो आत्महत्या जैसा होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा वे लोग कभी नहीं करेंगे। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।